x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x बन रहा था। पिछली जितनी एप्लीकेशन थी जरूर एक सब्स्टिट्यूशन बन रहा था, लेकिन कोई जरूरी नहीं। सब्स्टिट्यूशन आप किसी में भी लगा सकते हो और एलिमिनेशन आप किसी में भी लगा सकते हो। ज्यादातर सबसे बेस्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड ही होता है। अगर एप्लीकेशन का क्वेश्चन आया तो हमेशा उसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन के, उनका लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, जो जो मेथड आप आगे पढ़ते जाएंगे उन सभी केसेस में जो लेवल लेवल होगा एप्लीकेशन क्वेश्चन का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, केसेस बनाने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, देखो अभी मैं आ रहा हूं बच्चों पेज नंबर 54 एग्जाम्पल नंबर 11 पर। सभी आ जाओ पेज नंबर 54 एग्जाम्पल नंबर 11। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। द रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और उनके एक्सपेंसेस का रेशियो 4:3 है। फिर क्या कहता है, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2,000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम्स। इनकम का रेशो दे रखा है, एक्सपेंस का रेशो दे रखा है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, दोनों की मंथली इनकम पूछी जा रही है। अब इसमें हम इस तरीके से लेट नहीं कर सकते कि लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी एक्स, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन बी वाई, तो एक्सपेंस का क्या करेंगे। ठीक है, तो जब रेशो आ गई तो एक वेरिएबल यूज करो जो इनकम के रेशो को ब्रेक करे और दूसरा वेरिएबल यूज करो जो एक्सपेंस के रेशो को ब्रेक करे। देखो जैसे कह रहा है द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन, तो यहां 9:7 है बेटे, तो लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, 9:7 है तो 9x हो गया। द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन 7x, क्योंकि जो x वेरिएबल है वो हम इनकम को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर पर आओ बेटा। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव एक्सपेंडिचर, ठीक है, फिर लेट करो, लेट द एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन let the expense of first person क्या रेशो दे रखा है बेटा, 4:3, तो ये हो गया आपका 4y। द एक्सपेंस ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू 3y। कह रहा दोनों का खर्चा और इनकम अलग अलग है लेकिन दोनों की सेविंग सेम है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2,000 पर मंथ, सेविंग कितनी है 2,000 पर मंथ। कह रहा है फाइंड द मंथली इनकम्स, कह रहा बताओ उनकी मंथली इनकम कितनी है। यानी आपको 9x और 7x निकालना है, जिसमें कि अगर आपको x पता चल जाए तो आप 9x और 7x निकाल सकते हो। ठीक है, अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो। करेक्ट। रक्षित आप इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो, 12:13 हो रहे हैं। हाँ जी, आगे से अगर आप 5 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो मैं आपको एंटर नहीं करूंगा, रिमूव कर दूंगा। कोई भी 12:05 तक सबको ज्वाइन कर लेना है। जिसके नेट में प्रॉब्लम है वो 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले से ज्वाइन करना शुरू करो। ठीक है,
वेटिंग में रहोगे, जब स्टार्ट होगी क्लास अपने आप एंटर कर लिया जाएगा। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरा नेट नहीं चल रहा था, ये कभी कभार हो सकता है, रोज नहीं। समझ में आ रहा है रक्षित? और एक भी होमवर्क तुमने सबमिट नहीं किया, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप पढ़ किस लिए रहे हो। ना तूने होमवर्क करना है, ना क्लास टाइम पे ज्वाइन करनी है, तो बता किस लिए पढ़ रहा है, क्या फायदा है इसका? अगर कोई प्रॉब्लम है कि भाई मैं इस वजह से सर काम नहीं कर पा रहा हूं, तो बता दो कि ये हो गया जी रीजन, भाई एक ये प्रॉब्लम चल रही है मुझे या मेरे घर में, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा एक हफ्ते तक, तो बात अलग है। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कम से कम काम तो करो, आगे से लेट मत होना। तो अब आ रहा हूं बेटा केस 1 पर। सेविंग क्या होती है? क्योंकि अगर काम करना है तो ठीक से करो, नहीं करना है तो मत करो, बिल्कुल ही छोड़ दो। मेरा यही रूल है, काम करो तो करो, नहीं तो बंद करो। आपके पास 9x हो गया इनकम पहले पर्सन की, 4y उसमें से उसने खर्च कर दिया, तो बचा क्या बेटा? उसकी सेविंग। इक्वेशन नंबर 1, ये पहले पर्सन के लिए एक्सप्रेशन आ गई। सेकंड देखो, केस 2। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड पर्सन की इनकम है 7x और उसका एक्सपेंस कितना है 3y, और उसने सेव कितना किया 2000। ये डिफरेंट भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में सेम दे रखा है। अब कह रहे दोनों की इनकम बताओ, यानी अगर x निकल जाए तो दोनों की इनकम हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करो कि भाई ये एक्सप्रेशंस बनी कैसे। चलो फिर बताओ कितनों को क्लियर है, हैंड रेस करो जरा। सर वो समझा दो। एक मिनट। हाँ जी कृतिका, आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? हर क्लास में आप लेट ज्वाइन क्यों हो रहे हो? अगली बार से 12:05 तक लिमिट है, और इसके बाद जो ज्वाइन करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या तो वो रीजन दे व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम पर कि मैं इसलिए अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा वेट करो आप। समझ गए? अगर कोई प्रॉब्लम है तो रुका जाएगा, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वो एक्सक्यूज नहीं दे रहा है और फिर भी वो लेट आ रहा है, तो उसको रिमूव कर देंगे, उस दिन के लिए वो क्लास नहीं ले पाएगा। ठीक है? तो टाइम पर आना है सबको, और कोई समस्या है तो उसे क्लियर करो, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन ढूंढूं, अगर मेरे एंड से कुछ हो सकता है सही तो। ठीक। 9x माइनस 4y 2000, 7x माइनस 3y 2000। फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ने ये कहा द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7। 2 पर्सन की इनकम 9:7 है, ठीक है साहिर? एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। उनके एक्सपेंस का रेशियो ये दे रखा है बेटे, खर्चे का मतलब। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, अगर हर आदमी 2000 रुपए बचा लेता है, तो कह रहा है बताओ कि उन दोनों की मंथली इनकम कितनी है। ये भी पूछ सकता है बेटे उनका मंथली एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस उसने पूछा नहीं। ठीक है? तो अब ऐसे केस में क्या है कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि लेट द मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी एक्स एंड सेकंड पर्सन बी वाई। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप देखो तो इनकम, दोनों पर्सन की इनकम में एक रेशो दे रखा है और दोनों पर्सन के एक्सपेंस में अलग रेशो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इनकम ब्रेक करने के लिए वेरिएबल एक्स का इस्तेमाल करो या वाई का, और एक्सपेंस
को ब्रेक करने के लिए यानी एक्सपेंस रेशो लेट करने के लिए हम वेरिएबल y का इस्तेमाल करेंगे। तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन अगर 9:7 है तो 9x। रेशो हमेशा बेटे किसी वेरिएबल को लेकर के ब्रेक होता है, ठीक है। इनकम ऑफ सेकंड पर्सन 7x, एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन 4y, एक्सपेंस ऑफ सेकंड पर्सन 3y। अब 2000 सेविंग है, एक आदमी 9x तो कमाता है, ठीक है, और 4y खर्च करता है, तो बचेगा क्या? अगर 100 रुपए में से 20 रुपए खर्च कर दिए तो सेविंग कितनी हुई? 100 माइनस, तो वो ठीक है रक्षित, कोई बात नहीं, बट टाइम का ध्यान रखो ना कि भाई अब मेरा टाइम हो गया है, ऐसे करो आप। ये तो चलो, कोई इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। तो सेविंग कितनी हो गई बेटा? 80 रुपीज। सेविंग कितनी हो गई? 80 रुपीज। अब आपके पास फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x है, एक्सपेंडिचर 4y है, तो 9x माइनस 4y, सेविंग कितनी हो गई? 2000। वो हमें दे रखा है। ऐसे ही सेकंड का केस है कि भाई 7x इनकम और एक्सपेंस 3y माइनस कर दिया, कितना आ गया? सेविंग आ गई। अभी क्लियर जिसको जिसको डाउट था? ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हमेशा क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का ही इस्तेमाल करो, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, क्या यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। जब एप्लीकेशन का क्वेश्चन आए और कुछ भी ना बोला जाए, यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो अब मैं आप लोगों को y के कोफिशिएंट को इक्वेट करके यहां से y हटाऊंगा, x निकालूंगा, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन में x की जरूरत है। उसने हमसे इनकम पूछा हुआ है, इनकम कौन से वेरिएबल से रिलेटेड है बेटा? x से। तो अब इसमें ऐसा मत करो कि कोई भी वेरिएबल, वैसे कोई भी कर सकते हो, बट एक एक्स्ट्रा फिर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ y को एलिमिनेट करता हूँ। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। ठीक है, अब रफ पे चल रहे हैं बेटे, मैंने कहा था ना ये रफ है। 4 और 3 का एलसीएम यानी कोफिशिएंट ऑफ y पकड़ो जो कि 4 है, और कोफिशिएंट ऑफ सेकंड में y 3 है। दोनों का बच्चों एलसीएम निकाल लो। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 12। अगर 12 हो गया तो देखो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, ठीक है। एंड सेकंड इज मल्टीप्लाई बाय 4 तो 12 होगा, ओके। अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पूरी एक्सप्रेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12y, और 3 2 जा 6। और सेकंड इक्वेशन को 4 से कर रहा हूं तो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12y, और 4 2 जा 8000। अब सेकंड इक्वेशन के साइन बदलने हैं या सेम रखने हैं, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि जो कोफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं अगर उनके सेम साइन हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन बदलने हैं यानी माइनस करना है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट है यानी एक प्लस है और एक माइनस है तो सेकंड इक्वेशन का साइन नहीं बदलना, सेम ही रखना है यानी प्लस करना होता है। मीनिंग समझ गए? ठीक है, हाँ जी साहिब बिल्कुल ठीक है आंसर। ये आ गया बच्चों माइनस, क्योंकि साइन सेम है, माइनस माइनस है। सेकंड का माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस का माइनस, ये आपने साइन कर दिए चेंज। 27 माइनस 28 माइनस 1x, माइनस 12 प्लस 12 0, यानी ये खत्म। और 6 माइनस 8 माइनस 2000। माइनस और माइनस यहां से हट गए, x आ गया अपने पास 2000। ठीक है, एक मिनट बेटा।
हाँ जी प्रेरणा, आपने कहा सर आपने माइनस एंड प्लस का भी एलिमिनेशन मेथड में जो बताया फिर से रिपीट कर दो। ओके, देखो सबसे पहले ये देखना होता है कि वेरिएबल एलिमिनेट करना है आपको। तो एलिमिनेट जब आप करते हो, सबको वॉइस ठीक आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी एक कंफर्म कर दो। यस और नो? ठीक है, तो क्या करना है? ठीक है बेटा, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप देखो कि जिसके आप कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हो, जैसे मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहता हूं, ध्यान से समझना। क्योंकि अगर मुझे इनकम सिर्फ बतानी है तो x की जरूरत है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप y के ही कोफिशिएंट को इक्वेट करो। मैं एक स्टेप बचा लूंगा, इसलिए मैंने y के कोफिशिएंट को इक्वल किया। x को भी कर सकते थे, x एलिमिनेट हो जाता, y आ जाता, फिर y से x निकाल लेते और आगे क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो y के कोफिशिएंट को मैंने डिसाइड किया 4 और 3। सबसे पहले देखो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 12 है। अगर जो एलसीएम आएगा वही दोनों y के कोफिशिएंट आपको बनाने हैं। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि y का जो कोफिशिएंट है वो 12 बन जाए? तो 3 है, तो फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 3 और सेकंड इज मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर? 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरी की पूरी इक्वेशन 1 3 से मल्टीप्लाई होगी। करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। इसी तरीके से 4 से करो, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 कर दिया। अब आपने जो कोफिशिएंट बराबर किए हैं उनके साइन को देखो, उनका साइन अगर सेम है, यानी अगर दोनों प्लस हैं, यानी पहली इक्वेशन में भी 12 प्लस का हो, दूसरी इक्वेशन में भी 12 प्लस का हो, या पहली इक्वेशन में 12 माइनस का और दूसरी इक्वेशन में भी 12 माइनस का, तो इसको कहते हैं इनके साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसका मैंने शॉर्टकट बोला कि आपको सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने का मतलब अगर प्लस है तो उसे माइनस कर दो। 28 प्लस का है, माइनस का कर दिया। 12 माइनस का है, प्लस का कर दिया। 8 प्लस का है, माइनस का कर दिया। चेंज कर दो, चाहे दोनों प्लस होते तब भी साइन चेंज करो, दोनों माइनस है तब भी साइन चेंज करो। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है यानी डिफरेंट साइन है, तो साइन बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? 27 माइनस 28 हो गया, -12 पहली इक्वेशन का ये -12 है, ये क्या है? -12। दूसरी इक्वेशन का ये +12 है। +12 और -12 क्या होता है? 0। तो ये बन गया आपका 0 इंटू वाई, दैट इज वाई एलिमिनेट हो गया। ये मतलब है कि वाई हट जाएगा, एक साइन को अलग करना होगा। तभी तो +12 और -12 सॉल्व हो सकते हैं। माइनस माइनस होते तो क्या -24 ना लिखते? माइनस माइनस होते प्लस है, साइन माइनस का, तो एलिमिनेट कैसे होगा? तो ये एलिमिनेट करने का मेथड है, इसीलिए मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फिर 6 माइनस 8 -2000। जब साइन बदल जाए तो नीचे वाले साइन के अकॉर्डिंग काम करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों तरफ से हट गए। एक्स कितना आ गया अपने पास? एक्स आ गया 2000। जब एक्स आ गया 2000 तो इनकम किससे रिलेटेड है? एक्स वेरिएबल से। तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन वो है 9x, यानी 9 इंटू 2000 विच इज रुपीज 18,000। इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, इनकम ऑफ सेकेंड सेकेंड पर्सन की इनकम है 7x, यानी 7 इंटू 2000 विच इज रुपीज 14,000। ये अपने पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। काफी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ आपको 5 सेकंड दूंगा। ध्यान से देखो।
अब अगर क्लियर हो गया हो तो हैंड रेज करो। सर बेटे x, एक मिनट, x माइनस वाई 2000 नहीं है, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अभी y की हमने वैल्यू निकाली कहाँ, y शायद 4000 आएगा। ठीक है, x ही तो निकला, x से बस इनकम बता दी। और किसी ने कुछ पूछा है? हाँ जी बोलो। सर अभी केस सेकंड वापस नहीं, तो केस सेकंड। केस सेकंड में जो सेकंड पर्सन की इनकम है वो कितनी है, 7x है, और सेकंड पर्सन का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 3y। तो 7x में से 3y माइनस कर दो, यानी उसकी इनकम में से उसका खर्चा माइनस कर दो, तो क्या बचा, सेविंग। सेविंग कितनी दे रखी है, 2000। कह रहा दोनों ही 2000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, 4y और 3y एलसीएम नहीं, 4 और 3। मैंने कहा मैं कोफिशिएंट ऑफ y को बराबर करना चाहता हूं। आपकी मर्जी है, x को कर लो चाहे y को कर लो। मैंने y को किया, x को कर लेते 9 और 7 को कर सकते थे तो 56 हो जाता। फिर x हट जाता, y की वैल्यू आ जाती। फिर y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके x निकालते, क्योंकि हमें इनकम बतानी है। तो एक स्टेप ना बढ़े इसलिए मैंने क्या किया, y को ही हटा दिया, सीधे x निकाल लिया। अब समझ गए? हम्म। और किसी को कोई डाउट? क्लियर करो फटाफट जो भी दिक्कत आई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12, हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम्पल नंबर 13, देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या रहा है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ध्यान देना, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर। ठीक है, इफ डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। सबसे पहले तो टू डिजिट नंबर का कंसेप्ट समझो। जैसे एक नंबर है 25, ये कितने डिजिट का नंबर है, टू डिजिट का नंबर है। ठीक है, अगर ये टू डिजिट का नंबर है तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ, राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो टेंस प्लेस पर होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई, और जो यूनिट्स प्लेस पर होता है उसे 5 से मल्टीप्लाई। अगर हमें ये कहा जाए कि एक टू डिजिट का नंबर बनाओ जिसके टेंस प्लेस पर 2 आता है और यूनिट्स प्लेस पर 5 आता है, तो हम कैसे बनाते थे, 2 इंटू 10 प्लस 5। तो 2 इंटू 10 20 प्लस 5 25। अगर आपको कहा जाए कि एक 3 डिजिट का नंबर है जिसे कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 3 कौन से प्लेस पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर, 3 इंटू 100। 2 किस पर है, टेंस प्लेस पर, और 5 किस पे है, यूनिट्स प्लेस पर, तो 1 से मल्टीप्लाई होता है। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? ये है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। समझ में आ गई हो तो हैंड रेस करो। ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, थर्ड फोर्थ में। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया। रक्षित, साहिर, विशेष। हाँ जी, रक्षित एंड विशेष, क्लियर? आता ना बनाना एक्सपेंडेड फॉर्म में? ठीक है, ओके। यही कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। पहले तो हमें वो टू डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा कि वो नंबर है कौन सा। ठीक है,
तो आप पहले डिजिट सिलेक्ट करोगे। जैसे अगर 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो यूनिट्स प्लेस का डिजिट पता होना चाहिए और टेंस प्लेस का डिजिट पता होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि एक नंबर बनाओ जिसके टेंस प्लेस पर 7 आए और यूनिट्स प्लेस पर 2 आए, तो क्या नंबर होगा? टेक्स्ट करो। एक नंबर बनाना है जिसके टेंस प्लेस पर 7 आए और यूनिट्स प्लेस पर 2 आए, तो कौन सा नंबर होगा? वेरी गुड, ठीक है। बाकी लोग भी बताओ। 72 होगा, सही है ना? यानी अगर आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमें वो डिजिट्स पता होने चाहिए, डिजिट्स की यूनिट्स प्लेस पर कौन सा है और टेंस प्लेस पर कौन सा है। तो हम लेट करते हैं, लेट दी डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। अब वो तो फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ 5 है, हमें तो पता नहीं यहाँ पे, तो वो x हो गया। द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे डिजिट्स कितना हो गया बेटे? डिजिट कौन सा हो गया? y हो गया। अब मुझे नंबर बनाना है, ध्यान दो। नंबर, नंबर कैसे बनता है? 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, यानी 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस यानी y, 10 इंटू वाई 10y, और प्लस डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। ये तीन बातें जिसको जिसको समझ में आ गई वो हैंड रेस करो। फास्ट, जल्दी करो थोड़ा। अब y की जगह आप 5 मान लो प्रेरणा, और x की जगह 3 मान लो, तो बताओ क्या नंबर बनेगा? $53। कैसे बनाया? 10 इंटू 5 यानी 10 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3, 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट्स प्लेस, वो आपका नंबर है। तो आपका ये नंबर वेरिएबल में है, 10y प्लस एक्स। क्लियर सबको? या किसी को कुछ पूछना है, रह गया हो पूछने से, वो भी क्लियर करो बात अपनी। तो बहुत ध्यान से सुना करो बातों को, ठीक है? करेक्ट। क्वेश्चन बहुत तेजी से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन को बिल्कुल निचोड़ करके समझने की जरूरत है, कि जब अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप सारे कर सको। इसलिए बहुत ध्यान से समझ करके क्या तुम्हारे दिमाग में डाउट बैठ रहा है उसको जरूर पूछो, ठीक है? समझ गए? ये नहीं कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन निपटा दिए, बहुत अच्छा चल रहा है, समझ में हमें कुछ नहीं आ रहा, हम रट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। रटाफिकेशन नहीं, ध्यान से समझो। कोई भी सिचुएशन आए, क्या ये चीज फिर कैसे होगी? क्योंकि अब मैंने 100 प्लेस भी बता चुका हूँ। अगर मान लो 3 डिजिट का नंबर आए तब भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना? अब आते हैं बच्चों केस पर। केस 1, केस 1 आपसे कहता है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। कह रहा है जो अपना ये 2 डिजिट का नंबर है 10y प्लस एक्स, जैसे मान लो अपना नंबर 53 है, अगर डिजिट को रिवर्स कर दो तो कौन सा नंबर बनेगा? रिवर्स करने का मतलब है जो यूनिट्स प्लेस पर नंबर है वो टेंस प्लेस पर हो जाए, और जो टेंस प्लेस पर है वो यूनिट्स प्लेस पर हो जाए। तो बताओ बच्चों क्या बनेगा 53 का रिवर्स? वेरी गुड, शाबाश, सही है। तो 35 बन जाएगा। क्वेश्चन ने हमें यही कहा कि जो ये नंबर आपके पास है, नंबर कौन सा है? 10y प्लस एक्स। ध्यान दो बच्चों, बेटा नंबर है 10y प्लस एक्स प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब यूनिट्स प्लेस पर x है, अब ये टेंस प्लेस पर हो गया, और टेंस प्लेस पर का जो y है वो यूनिट्स प्लेस पर हो गया। नंबर, द सम ऑफ द नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये अपना ओरिजिनल नंबर, और ये नंबर आ रहा है डिजिट को रिवर्स करके। तो ऐसा अगर हम इनको ऐड करते हैं
तो हमें उसका टोटल 66 मिलता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हैंड रेस करो। और सभी को बताना है, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहो। अभी यहां 2 लोग बचते हैं, कृतिका, रक्षित। हाँ जी बताओ। रक्षित को क्लियर है, कृतिका? ओके, सबको क्लियर, मतलब शाबाश। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 10x प्लस एक्स, इट इज 11x। 10y प्लस वाई, 11y, 66। और सॉल्व हो सकता है ये, जितना इक्वेशन इजी हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, सिंप्लीफाई करते जाओ। 11 कॉमन ले लिया, 11 चला गया 66 के नीचे, 66 अपॉन 11। 11 से बच्चों 66 को कट कर दिया। This implies x plus y is equal to 6. This is your equation number 1. 5 seconds. Clear? Next. अब केस टू थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन देखते हैं कौन कितनी जल्दी समझ पाता है केस 2 को। सेकंड केस देखो बच्चों क्या कहता है। If the digits of the number differ by 2, digits of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are there? डिजिट्स डिफर बाय 2 का मतलब क्या है? जैसे नंबर है 53, इन दोनों का डिफरेंस यानी 5 माइनस 3 2, ये है डिजिट्स डिफर बाय 2। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान दो बेटा, तो यहां पर जो 5 है वो लार्जर देन 3 है, यानी टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो यूनिट्स प्लेस से बड़ी है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मान लो नंबर 79 हो या 97 हो तो फर्क पड़ेगा। यहां तो ऐसा नहीं बोला कि यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन टेंस प्लेस है, या टेंस प्लेस का डिजिट ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिट्स प्लेस है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला गया। अगर बोला जाता तो एक ही सिचुएशन होती, लेकिन उसने ये सिर्फ कहा कि डिजिट्स आर डिफर बाय 2। तो अपने पास इस सेकंड केस में 2 कंडीशन हो सकती हैं, इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। एक मिनट बच्चों, ये अपने पास है सेकंड और ये अपने पास है थर्ड। ध्यान दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। पहले वाले में यूनिट्स प्लेस बड़ा है टेंस प्लेस से, और दूसरे में टेंस प्लेस बड़ा है यूनिट्स प्लेस से। ये किसको किसको समझ नहीं आया वो सिर्फ हैंड रेज करो और अनम्यूट करके डिस्कस करो। सभी को क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कह देता द सम ऑफ द डिजिट इज 2, अभी बता रहा हूं, उसमें मैं आऊंगा अभी एलिमिनेशन में। ठीक है बेटा, एलिमिनेशन के लिए अभी आते हैं। अगर यही क्वेश्चन कह देता सम ऑफ द डिजिट इज 2, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि x प्लस वाई या y प्लस एक्स एक ही बात है। बट माइनस में दिक्कत है, क्योंकि माइनस में ये आ रहा है +2, तो अब दोनों में से कौन सा बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका माइनस डिसाइड किया जाएगा। अब हमेशा याद रखो कि जब एक कंडीशन में 2 इक्वेशन बने, एक कंडीशन जैसे केस 2 की ये 2 इक्वेशन, ये किस पे डिपेंड करती है? केस 2 पे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कभी यूज नहीं करेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर एक केस में एक ही केस में 2 कंडीशन बन जाती हैं तो आप उनमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते, और उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो एक्स वाई दोनों खत्म हो जाएंगे, वेरिएबल ही नहीं आएगा। देखो नो सॉल्यूशन आएगा इसके अंदर। तो ये ध्यान आपको रखना है।
ठीक है, कि एक कंडीशन से रिलेटेड जितनी इक्वेशंस हैं उन्हें आपस में कभी सॉल्व नहीं करते। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। किसको सॉल्व करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। फिर सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को। इनसे जो जो नंबर्स बनेंगे वो नंबर आपको लिखना है। ठीक है, तो अब देखो 1 और 2 को मैं सॉल्व करने चल रहा हूं। आप देखो कोफिशिएंट्स चेक करो। x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1। यानी अब यहाँ कोफिशिएंट तो बराबर हैं, इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है। इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 1 का एलसीएम 1 ही होता है। अगर सेम कोफिशिएंट है तो आपको अब मल्टीप्लाई वाला स्टेप नहीं करना। अब आपको लिखना है बाय सॉल्विंग, ध्यान देना, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैं सॉल्व करने चल रहा हूं। मैंने लिखी पहली इक्वेशन, ठीक है, नहीं नहीं माइनस भूल जाओ, सिर्फ आप 1 वाई के साथ नंबर देखो कौन सा है। ठीक है, तो आ गया x, चाहे साइन उसका डिफरेंट क्यों ना हो लेकिन नंबर तो सेम है। x प्लस वाई हो गया 6 एंड x माइनस वाई इज 2। ठीक है, अब मैं y के कोफिशिएंट को इक्वेट करता हूं, मतलब इक्वल तो है बट मैं एलिमिनेट y के कोफिशिएंट को करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देखो साइन अलग अलग है, एक का प्लस है और दूसरे का माइनस है। तो इसमें तुम लोग एक मेथड भी सीख जाओगे कि अब साइन बदलने की जरूरत नहीं है। सही है, अगर आपके साइन जो भी को, अगर मान लो मैं x को करता तो मुझे साइन बदलना पड़ता, क्योंकि x का साइन है +1 कोफिशिएंट, तो अब मुझे माइनस करना पड़ता। लेकिन मैं अगर y के कोफिशिएंट से सॉल्व करना चाहूँ, y को एलिमिनेट करना चाहूँ, तो y का साइन देखो प्लस और -1 डिफरेंट है साइन। अगर साइन होते हैं डिफरेंट तो हम यूज करते हैं प्लस, मतलब दोनों को ऐड कर रहे हैं। प्लस का मतलब कोई साइन नहीं बदलना आपको। ठीक है, तो देखो 1x प्लस 1x, ये आ गया आपका 2x, प्लस 1y माइनस 1y, ये हो गया 0, +1 -1 क्या हो गया 0। 6 और 2 कितना हो गया 8। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8/2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू निकल गई। अब आप y की वैल्यू निकालो। पुट x in any one of the equation either in 1 or 2 but not in 3। 3 थोड़ी यूज हुआ है, 1 और 2। 1 में रख दिया, x हो गया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6 माइनस 4। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। तो आपको y मिल गया, आपको x मिल गया। व्हाट अबाउट नंबर? 10 into number at tens place, that is y2, प्लस नंबर एट यूनिट्स प्लेस, यानी नंबर बन गया 24। बताओ बच्चों, यहां तक ध्यान से देखो, और किसी के दिमाग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती हो उसको डिस्कस करो। सर सर ये जो 24 नंबर आया, अगर हम इसे डिफर करेंगे तो -2 आएगा ना इसका सम तो? नहीं नहीं, यहां जैसे 2 - 4 है अच्छा, तो -2 आ गया मैंने सर। x माइनस वाई वाला यूज किया ना। रुक जा, यहाँ फिर गड़बड़ हुई है। मैंने x प्लस वाई को लिया है 6, ठीक है, और x माइनस वाई को लिया है 2। हाँ ठीक तो है, x माइनस वाई है ना, मतलब इक्वेशन नंबर 2 पे बात करो ना। x आपका 4 है, y 2 है, तो 4 - 2 कितना हुआ 2। ओके सर। समझ गए ना, y माइनस सर एक्स तो नीचे वाला है।
नहीं, मेथड क्यों याद, अच्छा ये जो ऊपर जो 3 लाइन है याद क्यों करना पड़ेगा, क्यों बना ये जानना जरूरी है ना, कि भाई वही क्यों बना, याद क्यों करना पड़ेगा। मैंने ये बोला कि नेगेटिव है तो नेगेटिव में 2 केस हो सकते हैं, ये तो आपको सोचना चाहिए ना, ठीक है, कि 2 केस कैसे बने। हाँ जी प्रेरणा, आपने कहा कि सर आपने केस नंबर 2 में x माइनस वाई और x प्लस वाई कैसे लिया, x प्लस वाई तो लिया ही नहीं केस नंबर 2 में, y माइनस एक्स लिया। x माइनस वाई कह रहा है कि जो डिजिट हैं उनका डिफरेंस 2 है, तो डिजिट हैं x और y। अब हमें ये तो पता नहीं कि इसमें से बड़ा कौन सा है, तो x माइनस वाई भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है, इसलिए ये केसेस लिए। अब एक चांस तो ये हुआ। दूसरा, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, अगला केस, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, क्योंकि उसने कहा हाउ मेनी आर पॉसिबल, बाय सॉल्विंग 1 एंड 3। अब मुझे 1 और 3 को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन नंबर 1, ध्यान दो, 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 1 इज x plus y is equal to 6, and third is y minus x is equal to 2। लेकिन अगर हम ये कॉलम मेथड में सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं तो लाइक टर्म एक साथ रखते हैं, x के नीचे x आना चाहिए, तो क्या लिख सकता हूं इसे मैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, लिख सकते हैं ना, y माइनस एक्स या माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो। अभी भी मैं क्या करता हूं, x को एलिमिनेट कर लेता हूं, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, ज्यादा ठीक रहेगा अगर x को एलिमिनेट करूं तो, या नहीं। प्लस 1x और माइनस 1x, ये तो हो गया आपका 0, प्लस वाई, वाई प्लस वाई कितना बन गया 2y, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, व्हाट अबाउट y, 8 अपॉन 2, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई हो गया 4 इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज 6 माइनस 4, दिस इंप्लाइज x2। अब देखो x निकल गया 2, y निकल गया 4, व्हाट अबाउट द नंबर, 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस एंड डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, कितना बन गया 42। तो 2 पॉसिबल नंबर हैं, इधर 24 और 42, ये 2 डिजिट के नंबर हैं। अगर इनके इस डिजिट का और इनके डिजिट को रिवर्स करके सम करेंगे तो 66 आएगा। देखो 42 अगर नंबर लेते हो तो 42 का रिवर्स 24, दोनों प्लस करो 66, 24 लेते हो तो उसका रिवर्स 42, दोनों प्लस करो 66। डिफरेंस देखो 4 माइनस 2, वाई माइनस एक्स तो 2, एक्स माइनस वाई यानी 4 माइनस 2, डिफरेंस इज 2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। काफी छोटा हो गया, तो पीछे का तो हम समझ ही चुके थे। अब तुम लोग ये वाला केस देखो, बाय सॉल्विंग 1 एंड 3, क्लियर हुआ कि नहीं, देखो ध्यान से। यस विशेष, क्लियर और प्रॉब्लम क्लियर, ठीक है, तो हैंड रेस करो जिसको जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने इन 2 क्वेश्चन में बहुत टाइम खर्च किया है। टू और 3 नहीं कर सकते, यही तो मैंने समझाया कि जब एक कंडीशन की 2 इक्वेशंस बन रही हैं तो आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कृतिका, प्रेरणा, रक्षित, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कृतिका, ओके करेक्ट। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, सेकंड का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.4 सेकंड का थर्ड पार्ट। इसके लिए आपके पास है 4 मिनट, फटाफट सॉल्व करो। सेम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो कि मैं पढ़ाते हुए बता चुका हूं। करो फटाफट। The sum of the digit of 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number.
क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. और जिसको जिसको ना आए वो हैंड रेस करते जाओ कि मुझे समझ नहीं आया. ठीक है लक्ष्य, वेरी गुड बेटा. अच्छा ठीक है, स्टॉप करो अब तुम लोग. अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना सभी. और अपने कहाँ कहाँ तुम लोग अटके वो चीज चेक करो. ठीक है, वेरी गुड कृतिका. कितना क्या आया बेटा नंबर? आंसर बच्चे? सेकंड पार्ट थर्ड. ठीक है, देखो ध्यान से सभी. क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर. जैसे ही बात ये आती है कि एक 2 डिजिट नंबर है तो आप उसे लेट करो. मतलब ये 3 स्टेप तो फिक्स है. लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, वो हो गया x. नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, मैंने सेकंड का थर्ड पार्ट दिया था और आपने कर दिया सेकंड पार्ट. ठीक है, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी x, द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y. दोनों डिजिट ले लिए. अब निकालो नंबर. नंबर बन गया 10y प्लस x. ये तो इतने 3 लाइनें तो होनी होनी है.
2 डिजिट का नंबर आ जाए तो। ठीक, अब बात करता हूं बच्चों केस 1 पर, ध्यान देना सारे। केस 1, केस 1 कह रहा है हमें कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है जो आपने 2 डिजिट लिए हैं इनका सम जो है वो है 9। अब सम में तो ऐसा नहीं कि x प्लस वाई अलग देगा, y प्लस एक्स अलग देगा, तो एक ही कंडीशन बनेगी, बन गई। ठीक है, केस 2, यहां सोचने वाली बात है, लेकिन अगर ध्यान से एकदम क्वेश्चन के थ्रू चलो तो बहुत आसान होता है सोचना। क्या कह रहे हैं कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो अपना ओरिजिनल नंबर है, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 9 इंटू 10y प्लस एक्स। 9 times this number is twice the, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, 2 टाइम्स है नंबर के जो इसको रिवर्स करके बनता है। 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्सिंग का मतलब ही हो गया, अगर 10y प्लस एक्स है तो वो 10x प्लस वाई हो गया। ब्रैकेट को करते हैं ऑफ, 10 इंटू 9 90y, 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 10 20x प्लस 2 इंटू वाई 2y। अब सारी वैल्यूज हम ले जाते हैं राइट में, क्योंकि मैं x समथिंग बनाना चाहता हूँ। तो ये आ गया 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x 0। अब 20 में से 9x चला गया, कितना आ गया बच्चों, 11x। 90 में से 2 चला गया, माइनस 88y 0। करेक्ट। अब अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन को, इक्वेशन को और इजी कर सकते हो। आप 11 कॉमन लो, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। 11 0 के नीचे चला गया, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आप इसमें सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हो, x की वैल्यू कितनी हो गई, 8y, इजी रहेगा। लेकिन हम करते हैं एलिमिनेशन से। अब देखो y का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ y का कोफिशिएंट है 8। अगर इसको आप करना चाहो तो एलसीएम निकाल के करना पड़ेगा, लेकिन x का कोफिशिएंट फर्स्ट में 1 है और सेकंड में भी 1 है, तो क्यों ना हम x को ही कर लें, इक्वेट करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 आ गया। अब सॉल्व करो फर्स्ट एंड सेकंड। जब आपको मल्टीप्लाई ना करना हो तो सीधे यूज करो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है विशेष, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं। देखो जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो पहले उसके साइन पर ध्यान दो। ध्यान से देखो क्या साइन है इसका, पॉजिटिव, +1 +1, तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा नीचे वाले का, माइनस प्लस माइनस, प्लस एक्स और माइनस एक्स 0, 1y, अब माइनस 8 नहीं 8y, प्लस का 8 और 1 9y, 9 माइनस 0 कितना हो गया 9। व्हाट अबाउट y, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 9 बाई 9, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1। y1 आ गया, निकालो x, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x is equal to 9 minus 1, x आ गया 8। What about the number 10 into tens place plus units place, कितना आ गया आंसर 18। सर जहां 11 कॉमन है वहां 8x है, नहीं, जहां 11 कॉमन है वहां 8x नहीं, गलत है। फिर x को आपने टेंस प्लेस माना होगा या तो, ठीक है, अगर ये पूरा ऐसे कर रहे हो तब गलत है। ठीक है, समझ गए, देखो ध्यान से। अब ये पूरा क्वेश्चन देखो, मैं यहां से शो करता हूं, पढ़ते जाओ धीरे धीरे।
ये तो 66 वाला आ गया ना, यहाँ से था क्वेश्चन। देखो बच्चों, आज का होमवर्क यही एक्सरसाइज है 3.4। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? हैंड रेज करो। यस, पूरी 3.4। वेरी गुड, क्लियर। अब इसमें तो गलती नहीं होगी डिजिट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, समझ गए। दूसरी बात, और आज मैं एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा 3.4 ये, और सिर्फ जिसमें एप्लीकेशन होगा वो शेयर करूंगा, और सारी एप्लीकेशन आपको एलिमिनेशन मेथड से करना होगा, सारी एप्लीकेशन एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। देखते हैं, अभी असाइनमेंट होगा तो शेयर करेंगे, वो शाम तक शेयर होगा, और बाकी होमवर्क का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, और अगली क्लास से ध्यान रखना है 5 मिनट तक वेट होगा, 12:05 तक सबको ज्वाइन कर लेना है। असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन क्वेश्चन का, ठीक है। देखते हैं, नहीं तो अभी 3.4 आप करो अच्छी तरीके से समझ करके, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट भेज सकता हूं मैं, सिर्फ एप्लीकेशन का, जो कि एप्लीकेशन तुम लोगों की स्ट्रांग होती जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि एलिमिनेशन मेथड से सिंपल अलजेब्रा सॉल्व कर देनी, एप्लीकेशन और ग्राफ ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो मेथड है वो तो इक्वेशन में ही सॉल्व कर लेते हो। यस, सिर्फ 3.4। अच्छा, सिर्फ 3.4 एक्सरसाइज ही दे दूं? क्यों भाई विशेष, ऐसी क्या विशेष बात है आज में? होमवर्क हो नहीं रहा बहुत दिनों से, सारी लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। असाइनमेंट में भेज सकूंगा तो भेजूंगा, नहीं तो 3.4 ही आपको करना है, ठीक। और होमवर्क सबमिट करो सारे, नहीं तो एक दिन पेरेंट्स बुला करके सारी ऑनलाइन लेकर के पेरेंट्स की मीटिंग, और सब होमवर्क पे डिस्कस करूंगा किसने कितना काम किया है, ठीक है। चलो बाय बच्चों, ध्यान रखो।